अगली बड़ी खबर का डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के बाद अब सीएनजी और पीएनजी के भी दाम बढ़ गए हैं। करीब 6 महीने बाद ग्रीन गैस से सीएनजी के दामों में 4 रुपए 65 पैसे प्रति किलो और घरेलू गैस पीएनजी में 3 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर का इजाफा किया है। लखनऊ के साथ ही आगरा और उन्नाव में भी सीएनजी 63.45 पैसे प्रति किलो से बढ़कर अब 68 रुपए 10 पैसे प्रति किलो हो गई है, जबकि अयोध्या में सीएनजी के दाम बढ़कर 70 रुपए 55 पैसे प्रति किलो हो गए हैं। तो 3 रुपए के इजाफे के बाद घरेलू गैस पीएनजी 35 रुपए 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड हो गई है। तो अभी तक पीएनजी 32 रुपए 50 रुपए में मिल जाया करती थी, जो कि अब दरें बढ़ गई हैं और बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो जाएंगी। तो ग्रीन गैस के एजीएम प्रवीण सिंह ने बताया कि गैस के मूल दरें महंगी होने के कारण सीएनजी और पीएनजी के दामों में इजाफा किया गया है। अवनीश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अवनीश, एक बार फिर से महंगाई की मार जनता पर पड़ने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि लगातार महंगाई को लेकर ही नाराजगी सबसे ज्यादा है आम जनता में, और एक बार फिर से जो महंगाई की मार है वो जनता पर पड़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए डीजल पेट्रोल हो या घरेलू गैस हो, उसकी दाम लगातार बढ़ रहे थे। अभी वो मार झेल ही रहा था आम जनता। उसके बाद अब सीएनजी और पीएनजी के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पे ये भार पड़ा है और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत भी बनेगा। तो साफ है कि करीब 4 रुपए सीएनजी और पीएनजी पे भी 3 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है वो लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं आक्रोश है, और इस आक्रोश के रोकने के लिए लगातार सरकार की तरफ से भी कदम उठाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वह हालात फिलहाल सुधरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरीके का देखा जाए तो सीएनजी और पीएनजी के बढ़ते हुए दामों में कहीं ना कहीं महंगाई उससे बढ़ेगी। और हाल ही में देखने को मिला था कि किस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े, उसके बाद जितने भी ट्रांसपोर्टर थे उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए, माल ढुलाई का भाड़ा बढ़ गया। तो उसके बाद अगर इस तरीके का वृद्धि होता है कीमतों में तो स्वाभाविक सी बात है कि महंगाई बढ़ती जाएगी। तो वो पेट्रोल हो, डीजल हो या सीएनजी हो या पीएनजी हो, अगर वो महंगा होता है तो उसका कहीं ना कहीं जो मार होती है वो आम जनता पे पहुंचती है और महंगाई लगातार बढ़ती हुई दिखती है। हालांकि अभी हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम महंगाई को कम करेंगे, हालात पे काबू पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हुए हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें खड़ी होंगी। अवनीश, तमाम कोशिशें की जा रही है, जद्दोजहद की जा रही है जनता को मनाने के लिए। जैसा कि हम इससे पहले ही हमने जिक्र किया कि लगातार मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ा कारण है नाराजगी का, अगर वो दूर नहीं हुआ तो इसका जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा प्रभाव इलेक्शन पर होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं सबसे बड़ी जो आबादी है और सबसे बड़े जो 2 मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी और दूसरा महंगाई है। और जैसे जैसे इसको लेकर जनता में नाराजगी बढ़ रही है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। जो मध्यम वर्गीय है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो इस मार को झेल भी नहीं पा रहे हैं। और लगातार जो सरकार से वो मांग करते आ रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल और डीजल के दाम को कम किया जाए, ताकि लोगों को आसानी हो पाए किसी भी कार्य में को लेकर। तो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि जितने भी महंगाई होने के जो कारण हैं उस पर स्थिति पर काबू पाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हालात इस समय बनकर निकल कर सामने आ रहे हैं उस हालात से ऐसा नहीं लगता है कि अभी फिलहाल महंगाई पे किसी प्रकार का काबू पाया जा सकता है। लेकिन साफ तौर पे आम जनता लगातार सरकार से मांग कर रही है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ठोस कदम उठाए। तो कहा जाए, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि महंगाई जो मुद्दा है वो जनता के लिए भी एक परेशानी है और सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।